पाठ्यक्रम के माध्यम से नौकरी प्राप्त करने के लिए मिलती है शिक्षा। और तीसरे नंबर की शिक्षा जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाई जाती है वो शिक्षा है आपके संवैधानिक कई अधिकार, आपका इतिहास, आपका कल्चर, आपकी आइडेंटिटी, वो शिक्षा भी प्राप्त करने की जरूरत है। अब हमारे लोग पाठ्यक्रम वाली शिक्षा प्राप्त करके अधिकारी, कर्मचारी, नेता बन जाते हैं, लेकिन जो हमारे समाज के इतिहास जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं दर्शाया जाता है, हमारे समाज के अधिकार जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं दर्शाए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर पाठ्यक्रम जो है उस पाठ्यक्रम में शेड्यूल 5 के प्रावधानों के बारे में किस किस कक्षा में पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है किसी कक्षा में? नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? पेशा एक्ट कानून क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा पाठ्यक्रम में? आदिवासी समाज की बहन बेटियों पे इस देश में 100 साल तक स्तन टैक्स लगा है। क्या लगा है? स्तन टैक्स। उसको किसी पाठ्यक्रम में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? आप 6000 साल पुरानी बात को पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हो, लेकिन 300 साल 250 साल पहले हमारी बहन बेटियों पे स्तन टैक्स लगा, उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? आजादी से कुछ समय पहले तिलका मांझी, बिरसा मुंडा के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? मैंने देखा है एनसीईआरटी के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर आदिवासी समुदाय के इतिहास के संबंधित, आदिवासी समुदाय के अधिकार के संबंधित अगर कहीं छोटा मोटा भी था उसको भी हटाने का काम किया है। एनसीईआरटी की 12वीं की किताब बिरसा मुंडा का इतिहास लिखा था, बिरसा मुंडा के उपदेश लिखे थे। बिरसा मुंडा ने कहा था कि आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति अनेक धर्मों, अन्य धर्मों से अलग है, वो किसी भी धर्म में मेल नहीं खाती। बिरसा मुंडा जी ने उपदेश दिया था। एक लेखक ने लिखा था, वो कई सालों से एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता था, लेकिन 2024 में उसको हटा दिया गया और कहा कि आदिवासी बिरसा मुंडा जी हिंदू धर्म को अपनाना यूं के चले गए। पर वो सच्चाई नहीं था। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि आदिवासी समुदाय सभी धर्मों से पहले है। आदिवासी समुदाय की अपनी खुद की धार्मिक व्यवस्था है, ये सच्चाई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इसमें स्पष्ट कर रखा है कि हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदू विवाह अधिनियम कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट कह रहे हैं, हाई कोर्ट के कई जजमेंट कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है, संविधान कह रहा है कि आदिवासी समुदाय आदिवासी है, वो सभी धर्म पूर्वी समुदाय है। ये सच्चाई। साथियों, आरक्षण की बात को